अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जी हाँ, आज हम बना रहे हैं समोसा कचौरी। बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खाने में मज़ेदार। तो आप लोग ये रेसिपी एक मरतबा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार इसे ट्राई करने वाले हो, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त बनने वाली है। खूबसूरत स्टाइल में बनाएंगे। तो आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है मैदा 2 कप और इसमें नमक शामिल कर दिया है 1 चाय का चम्मच। घी यहाँ मैंने ले लिया है 4 खाने के चम्मच। वो इसके अंदर अच्छे से मैं प्याली साफ़ कर दूँगी, सारा घी डाल दूँगी और हाथों की मदद से इसकी मैं अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतना ही अच्छा हमारा कचौरी का डो तैयार होगा। ये देखिए, हाथों की मदद से हल्का हल्का मसलते हुए तमाम घी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप मेरी रेसिपी से बनाएं कचौरी का, समोसे का डो इसी तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह आपकी कचौरी या समोसा जो आप बनाएंगे बहुत ही खस्ता बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हम बिल्कुल इसे ऐसे गूंद लेंगे जैसे कि हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, सख्त गूंदेंगे तो उससे क्या होगा, समोसे की या कचौरी की डो सख्त बनेगी। नरम बनाएंगे हल्का सा और इसे रख देंगे हम किसी बाउल में। 10 से 15 मिनट के लिए, इतनी देर में हम आलू का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। आलू यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 अदद और इसे मैंने अच्छे से उबाल लिया है, उबाल कर छील लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं उबाला कि बिल्कुल ही आलू जो है नरम हो जाए, बस आलू अच्छे से गल जाए इतना हमने इसे उबालना है। उबालने के बाद इसे मैश कर लेंगे अच्छे से। और ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं आलू के मिक्सचर में शामिल करने वाली हूँ। प्याज यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, बिल्कुल बारीक काट लिया। हरा धनिया भी बिल्कुल बारीक काट लिया और 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली हैं चटपटा बनाने के लिए। आधा चाय का चम्मच काली पिसी मिर्च, आप चाहे तो लाल भी ले सकते हैं। नमक यहाँ मैंने ले लिया है 1 चाय का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने ले ली है 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग हम अच्छे से कर लेंगे, चाहे तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और स्पून से भी। तो यहाँ ज़बरदस्त मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे बाउल में निकालेंगे और ढक्कन ढककर इसे रख दें। आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप इसके समोसे तैयार कर सकते हैं। इससे ये कि टाइम की बचत हो जाएगी। तो इसे कवर करके हम रख देंगे। यहाँ मेरा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका था, मैंने इसे बेल लिया है और कटिंग के लिए यहाँ मैंने एक ढक्कन ले लिया, क्योंकि मैं समोसे कचौरी बना रही हूँ, थोड़े बड़े साइज़ के चाहिए। इसलिए आपके पास कोई भी थोड़ा सा बड़े साइज़ का कोई भी इस तरीके का बर्तन वगैरह है, आप उससे इसकी कटिंग इस तरीके से कर सकते हैं। इसे प्रेस करते हुए हल्का हल्का दबाते हुए घुमाएं ताकि इसकी अंदर की जो कटिंग है वो अच्छे से हो जाए। ये देखें, ज़बरदस्त कटिंग अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसके हम समोसे तैयार करेंगे। उसके लिए हम तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो आलू का मिक्सचर है वो इसके ऊपर रखेंगे एक साइड में और दूसरी साइड से उठाकर इसे चिपका देंगे। देखिए, हल्का हल्का प्रेस करेंगे क्योंकि आटा हमारा बिल्कुल नरम है। तो इसी तरह से तमाम पट्टियों पर आलू का मिक्सचर रखेंगे और इसे डबल में पैक करते जाएंगे। उसके बाद इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। बहुत इजी डिज़ाइनिंग है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, अच्छा सा चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद यहाँ मैं बताऊँ आपको, 2 डंडी ले लें पतली सी, तो उसे दोनों को पकड़कर इस तरीके से इसका पाउच सा बना लें। बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल उर्दू ज़ुबान में कहते हैं कोथली बनाना। तो कोथली टाइप ये समोसे बन जाएंगे जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत इजी तरीके से बताऊँ ताकि आप भी इसी तरीके से बआसानी समोसे तैयार कर सकें जो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगें। तो यहाँ मैंने ऑयल पहले से चूल्हे पर गरम रख दिया था, अच्छे से गरम हो चुका है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं तमाम समोसों को फ्राई कर लूँगी। एक एक करके समोसे इसके अंदर डालती जाऊँगी। समोसे बोल लें, समोसे कचौरी भी बोल सकते हैं। तो कलर, अच्छा सा कलर आने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी।
खूबसूरत से देखिए कलर आ चुका है। खस्ता और मज़ेदार समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इसे मैं ऑयल से निकाल लूँगी किसी भी प्लेट में। तो इसे आप किसी भी चटनी, रायता, दही का रायता, हरी मिर्च, पुदीने और धनिया के रायते के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, या केचप वगैरह के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।